हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज 4 जून है और 4 जून से जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी वन डे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, एचएसएससी सीईटी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की कंटिन्यू सीरीज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं 4 जून के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है, जो क्वेश्चन है आपके पास, वो है हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया। व्हेन इज तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड। तो तेलंगाना जो फॉर्मेशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया है हाल ही में, कब? 2 जून को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जून को इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। आप हमें तेलंगाना के जो सीएम हैं उनका नाम हमें कमेंट में बताएंगे कि तेलंगाना के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय सेना की वायुवृद्ध सैनिक अंजलि पन्नुसामी का निधन हुआ है। इन विच कंट्री वेटरन सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी अंजलि पन्नुस्वामी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो किस देश में ये इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है मलेशिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारी कंट्री के वेटरन सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी अंजलि पन्नुस्वामी का निधन हुआ है कौन से देश में? मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। महानिदेशक का मतलब होता है सशस्त्र सीमा महानिदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक। हाल ही में केंद्र ने यानी कि सेंटर ने किसे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? किसका? सशस्त्र सीमा बल का। तो ये नियुक्त किया गया है एस एल थाउसेन को सेंटर के द्वारा सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद IPPB फॉर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर्स। IPP का मतलब होता है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। इसकी जो फुल फॉर्म होती है IPPB की, वो होती है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए IPPB के साथ समझौता किया है? तो वो किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द टाइम बिजनेस अवार्ड 2022। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जो मिला है वो मिला है रश्मि साहू को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 इनको ये मिला है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? Recently, SBI has estimated the growth rate of the Indian economy to be what percent in the financial year 2023। तो जो इनकी जो SBI के द्वारा जो वित्त वर्ष 2023 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसकी जो वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 7.5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बैंक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7.5% का अनुमान लगाया है किसने? SBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द इंडियन मेंस हॉकी टीम इन द एशिया कप हॉकी 2022। तो एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में। हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना? विच हु हैज़ बिकम द टॉप रिसिपिएंट ऑफ कोविड वैक्सीन अंडर यूनिसेफ कोवैक्स। तो हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना? तो वो बना है बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने टोबैको पॉइजनिंग अवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज टू रिपोर्ट कॉल्ड टोबैको पॉइजनिंग अवर प्लेनेट? हाल ही में किस संस्था ने, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने टोबैको पॉइजनिंग अवर प्लेनेट नामक एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो वो जारी किया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने ये रिपोर्ट को जारी किया है। हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 सेफ में किस भारतीय शेफ को स्थान दिया गया है? विच इंडियन शेफ, एक्चुअली ये शेफ लिख दिया यहाँ पर, ये शेफ है। हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में किस भारतीय शेफ को स्थान दिया गया है? विच इंडियन शेफ हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 शेफ्स इन द वर्ल्ड गजट रिव्यू? तो इसमें जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है विकास खन्ना को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विकास खन्ना को गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 शेफ में भारतीय जो हैं विकास खन्ना को उनका स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? ठीक है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कन्फर द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में जिन्हें चुना गया है वो है आपके पास ऑप्शन बी राजेश गेरा। राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? विच कंट्रीज फॉर्मर कैप्टन डैरेन सैमी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द सितारा-ए-पाकिस्तान अवार्ड? तो ये जो डैरेन सैमी है ये किस देश के रहने वाले हैं जिनको सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? तो ये रहने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ के। ऑप्शन सी, ये वेस्ट इंडीज़ के निवासी हैं जिनको सितारा-ए-पाकिस्तान अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश्ड फिजिकल स्टैम्प पेपर? फिजिकल स्टैम्प पेपर को जिन्होंने अबॉलिश किया है, जिन्होंने खत्म कर दिया है स्टैम्प पेपर, फिजिकल स्टैम्प पेपर को, तो वो है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर को अबॉलिश किया है या फिर खत्म किया है? वो है पंजाब सरकार में। हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की खेप को खारिज किया है? विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड द कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन वीट? हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं की जो खेप थी उसको खारिज किया है? तो वो किया है टर्की ने, यानी कि तुर्की, जिसे हम हिंदी में तुर्की बोलते हैं। तो तुर्की ने भारतीय जो वीट थी यानी कि गेहूं थी उसकी खेप को जो है वो खारिज कर दिया है, मना कर दिया है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।